हेलो गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम फिजिक्स की सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे। वैसे सेकेंड यूनिट हम पहले भी शुरू कर चुके हैं, जिसका एक चैप्टर था वेक्टर। यहाँ पे हम एक्चुअली आज काइनेमेटिक्स जो सेकेंड यूनिट है इसी का पोर्शन था वेक्टर, वो शुरू करेंगे आज। सेकेंड यूनिट है अपनी काइनेमेटिक्स। क्या है बेटा सेकेंड यूनिट? काइनेमेटिक्स। एक्चुअली इस काइनेमा वर्ड का मतलब होता है मोशन। काइनेमा वर्ड का क्या मतलब होता है? मोशन। तो इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे किसकी? मोशन की। अब मोशन की स्टडी कई तरह से होती है, जैसे ऑब्जेक्ट किस पे रहे? रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या करे? मूव करे, लेकिन हमें उसकी कॉजेज़ का पता ना हो। ऑब्जेक्ट मूव करे और हमें उस पर लगने वाले फोर्सेज भी स्टडी करें। तो इस तरह से बेटा फिजिक्स ने एक स्पेशल ब्रांच बना दी थी, जिसका नाम क्या दिया गया? मैकेनिक्स। क्या ब्रांच बनाई फिजिक्स ने? मैकेनिक्स ब्रांच बनाई। कहता है इस मैकेनिक्स के 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। फर्स्ट वर्ड क्या यूज़ किया है इसका? फर्स्ट ब्रांच क्या बनाई इस मैकेनिक्स की? स्टैटिक्स। सेकंड क्या बनाई? काइनेमेटिक्स। और थर्ड ब्रांच हमारे पास क्या थी इसकी? डायनेमिक। हम यहाँ पे इस सेकंड ब्रांच की स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे मैकेनिक्स के भी इस पार्ट की स्टडी करेंगे। क्या है हमारे पास? काइनेमेटिक्स। क्या है हमारे पास ये पार्ट? काइनेमेटिक्स। ये कहता है कैसे स्टडी करेंगे हम इसकी? ये कहता है जब तक हम काइनेमेटिक्स वर्ड का मतलब होता है मोशन की। इस मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन। इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, जिसमें मटेरियल पार्टिकल्स के मोशन की स्टडी करेंगे। ये तीनों भी मोशन की स्टडी करेंगे क्योंकि है ही मैकेनिक्स की ब्रांच। लेकिन स्टैटिक्स क्या होगी? जिसमें हम स्टडी करेंगे एक पार्टिकल की जब तक वो किस पे रहेगा? रेस्ट पे। फिर मैकेनिक्स में क्या होगा? मैकेनिक्स में हम स्टडी करेंगे पार्टिकल्स की जो किस में होगा? मोशन में। लेकिन हमें उसका कोज पता नहीं होगा, विदाउट कोज। डायनेमिक्स में स्टडी करेंगे हम पार्टिकल्स के जो किस में होगा? मोशन में, और हमें उसके कोज भी क्या होंगे? पता होंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें? मैकेनिक्स की। क्या है मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of which deals with the study of मोशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। किसकी स्टडी करती है मैकेनिक्स? हमेशा मोशन की। मोशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, जो हमेशा मटेरियल पार्टिकल्स के मोशन की क्या करेगी? स्टडी करेगी। इसी मैकेनिक्स की हमने ब्रांच बना रखी है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो एक बार बेटा डिस्कस करते हैं स्टैटिक। सिंपल स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? मोशन। सिंपल स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? रेस्ट। सॉरी बेटा, स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों ही मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में मोशन की तो स्टडी करते हैं, लेकिन उसके कॉज की स्टडी हम नहीं करते। हम उसके कारण की स्टडी नहीं करते। और डायनेमिक्स में हम ऑब्जेक्ट के मोशन की भी स्टडी करेंगे और साथ में उसके कॉज यानी कि कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो बॉडी में क्या करवा रहा है? मोशन करवा रहा है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या बेटा? फिजिक्स की तो ब्रांच है, मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स की ब्रांच क्या? स्टैटिक्स। तो क्या कहें हम? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ material objects
एट रेस्ट, जिसमें हम स्टडी करेंगे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की, किस पे, जो किस में रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे। इस ब्रांच को क्या नाम दिया बेटा हमने, स्टैटिक्स। देखो एक बार, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब रहता है, जब उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस किस में आ जाएं, इक्विलिब्रियम में आ जाएं। तो क्या कहें हम, एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक बेटा उसके ऊपर चाहे कितने भी फोर्सेस लगते हों, व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस, सपोज करो ये पेन है मेरा, ये रेस्ट पे कब रहेगा, अगर सिर्फ इधर से फोर्स अप्लाई होते क्या कर जाएगा, मूव। अगर सिर्फ इधर से फोर्स अप्लाई तो भी क्या कर जाएगा, मूव। अगर दोनों साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई हो, दोनों साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई हो, तो एफ नेट क्या होगा, जीरो। फोर्सेस किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में। तो हमारा ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा बेटा, रेस्ट पे रहेगा। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की, स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, रेस्ट। क्या होता है स्टैटिक वर्ड का मतलब, रेस्ट। तो इस ब्रांच में हम ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे जो वो किस पे होंगे, रेस्ट पे। यानी कि जब तक उनके ऊपर लगने वाला सारा फोर्सेस, सभी फोर्सेस का इक्विलिब्रियम में आ जाएं, तो हमारा ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा, रेस्ट पे। क्लियर बेटा। तो क्या कहें हम, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, फॉर रेस्ट ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर इक्विलिब्रियम। यानी कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। लिखती हूँ मैं पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कब तक, क्या किस पे रहेगा, वो रेस्ट पे। when a number of forces, when a number of forces acting on it are in equilibrium। वो किस पे आ जाएं बेटा, इक्विलिब्रियम में आ जाएं। तो क्या कहेंगे हम इसको, स्टैटिक्स बोलेंगे। क्लियर। सेकंड हमारे पास, सेकंड ब्रांच है हमारे पास काइनेटिक्स, यानी कि काइनेमैटिक्स। द वर्ड काइनेमा मीन्स मोशन। काइनेमा वर्ड का मतलब क्या होता है, मोशन। तो हम क्या करेंगे इसमें, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। हम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के मोशन की क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे। लेकिन इसमें हम उसके कॉज की स्टडी नहीं करेंगे, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन। विदाउट नोइंग या विदाउट स्टडिंग, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। क्या मतलब है इसका, हमको क्या, किस कॉज की स्टडी नहीं करेंगे। देखो बेटा, हम सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे कि मूव कर रहा है, हम ये नहीं स्टडी करेंगे कि इस पे किस डायरेक्शन से फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा। हम उस फोर्स की स्टडी यहाँ पे, उस जो फैक्टर है, जैसे यहाँ पे हमने एलिवेशन लिया तो इसके बॉडी के वेट का एक कंपोनेंट क्या करवा रहा है, इसको मूव करवा रहा है। यहाँ पे तो जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे मूव नहीं करेगा। जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया ये मूव कर गया। लेकिन अगर हम इसी को किसी स्लाइडिंग सरफेस पे रख देते अपने आप मूव करेगा। यहाँ पे अपने आप नहीं कर रहा, यहाँ पे भी इसकी बॉडी का जो वेट है उसके कारण डाउनवर्ड क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो काइनेमैटिक्स जो हमारी सेकेंड यूनिट है बेटा, इसमें तो हम स्टडी करेंगे सिर्फ इसके मोशन की, इसके कॉज की स्टडी नहीं करेंगे। लेकिन थर्ड यूनिट में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो फोर्स है उस मोशन का क्या एक तरह से कॉज ही है, हम उस कॉज की भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर बेटा। तो ये क्या थी हमारे पास काइनेमैटिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास डायनेमिक्स। डायनेमा वर्ड का मतलब भी क्या होता है, मोशन ही होता है एक तरह से। डायनेमा सिंपली वर्ड का मतलब भी क्या होता है एक तरह से, डायनेमिक्स।
डायनेमिक्स वर्ड का मतलब मोशन के कारण जो काम करते हैं, यानी कि एक तरह से पावर है। डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या होता है? पावर। लेकिन यहाँ पे हम क्या कहें कि डायनेमिक्स भी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करेंगे, लेकिन मोशन के साथ साथ उनके कॉज की भी क्या करेंगे बेटा? हम स्टडी करेंगे। तो क्या कहें हम? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, हम उसके मोशन की स्टडी करेंगे। टेकिंग ऑल्सो नोविंग विच कॉजेज प्रोड्यूस दिस मोशन। विद स्टडी और नोविंग द cause of this motion, हम इस मोशन के कॉज की भी क्या करेंगे बेटा? स्टडी करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमें सेकेंड यूनिट हमारी मेन है, क्या है वो? काइनेमेटिक्स, जिसमें हम किससे स्टडी करेंगे? ऑब्जेक्ट्स के मोशन की। अब पहले दो वर्ड क्लियर कर रही हूँ, रेस्ट और मोशन। क्या है हमारे पास? रेस्ट और मोशन। रेस्ट वर्ड आप सभी वर्ड को तो जानते हैं। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। आराम करना मीन्स जब कोई भी काम नहीं हो रहा हो, तो जब कुछ भी नहीं हो रहा उसको हमने क्या कहा? रेस्ट। तो यहाँ पे हम स्टडी किसकी करें? मोशन की। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट मोशन ही नहीं कर रहा तो किस पे है? रेस्ट पे। मोशन का मतलब क्या होता है? अपनी पोजीशन में चेंज। यानी कि जब तक एक ऑब्जेक्ट, देखो एक बार, जैसे यहाँ इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, जब तक ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये किस पे है? रेस्ट पे है। जब तक ये यहीं पे रहेगा, किस पे? रेस्ट पे। कुछ टाइम के बाद अगर ये यहाँ से यहाँ पे आ गया तो अपनी स्टेट में क्या कर लिया? इसने चेंज कर लिया, यानी कि क्या कर गया? ये मूव कर गया। तो हम क्या कहें? एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब तक है? जब तक वो अपनी सराउंडिंग्स के कॉरस्पॉन्डिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। सराउंडिंग्स की कॉरस्पॉन्डिंग बोलेंगे बेटा हम, कि उस पर जो ऑब्जर्वर चारों तरफ से उनके कॉरस्पॉन्डिंग जब तक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तब तक इस पे रेस्ट पे, और जब वो अपनी पोजीशन क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा, तो किस में आ जाएगा? वो अब मोशन में आ जाएगा। तो क्या कहें बेटा हम? रेस्ट का मतलब एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। said to be at rest if it does not change, change its position, अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, पोजीशन with respect to surrounding। देखो एक बार, जैसे ये कैप है, अगर ये टाइम के साथ यहीं पे रखी रहेगी तो ये किस पे? अभी ये रेस्ट पे है। अगर ये कैप क्या करके अपनी पोजीशन चेंज कर गई तो किस में आ गई? ये मोशन में आ गई। लेकिन अगर इसी कैप को इसी नोटबुक के साथ हम मूव करवाते तो क्या इस नोटबुक की कंपेटिवली मोशन में आई? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि नोटबुक पे तो पहले भी यही थी, अब भी यही है। तो हम सराउंडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग डिसाइड करते हैं कि वो बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है। देखो एक बार बेटा, इस बुक पे ये यहीं पे इस डायनेमिक वर्ड के पास रख दी मैंने, चाहे कितने टाइम बाद देख लेना, अगर हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो ये यहीं पे रहेगी। यानी कि कैप किस पे है? रेस्ट पे। क्लियर हो गया? क्योंकि सराउंडिंग इसकी नोटबुक और सब कुछ जो भी यहाँ पे रखा हो सब किस पे है? रेस्ट पे। उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अगर अब मैं इसको क्या कर दूँ बेटा? मूव करवा दूँ, अब ये किस में आ गई? मोशन में। डायनेमिक्स वर्ड से दूर जा रही है तो ऑन बुक, दिस इज ऑन मोशन। बुक पे क्या है? ये मोशन में है। लेकिन अगर देखो बेटा, मैं इस बुक को ही क्या करवा रही हूँ, देखो एक बार, मैं इस बुक को ही, नोटबुक को ही मैं मूव करवा रही हूँ, तो विद रेस्पेक्ट टू नोटबुक तो किस पे है? ये रेस्ट पे।
क्योंकि नोटबुक पे जहाँ पे ये थी वहीं पे है, तो विद रेस्पेक्ट टू नोटबुक तो किस पे, रेस्ट पे, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू टेबल एंड अदर थिंग्स इसमें है मोशन में। इस तरह से हम क्या कहते हैं कि रेस्ट और मोशन दोनों को रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले इस रेस्ट के एग्जांपल लेते हैं। बताओ बेटा रेस्ट के एग्जांपल। ये नोटबुक है, इस बेंच पे है, इस टेबल पे है, क्या ये अपने आप मूव कर सकती है? नहीं बेटा। अगर मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँ तो सुबह से शाम तक ये नोटबुक इसी बेंच पे रहेगी, तो ये किस पे है, रेस्ट पे है। ए बुक ऑन ए टेबल, एक बुक टेबल के ऊपर किस पे, रेस्ट पे है। आप बच्चे बेटा एक लेक्चर के लिए एक बेंच पे बैठ जाते हो, तो एक लेक्चर के लिए आप उसी पोजीशन पे रहते हो, तो आप किस पे हो, रेस्ट पे हो। अब ये नहीं है कि आप आगे पीछे होते रहते हो, आपके टीचर्स के कॉरस्पॉन्डिंग या आपके सराउंडिंग में जो बच्चा बैठा है उसके लिए तो आप रेस्ट पे ही हो, कि फुल लेक्चर उसके साथ में बैठे हो, तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग आप किस पे हो, रेस्ट पे हो। तो क्या कहें हम, ए बुक और ए टेबल, ए पर्सन सिटिंग ऑन ए चेयर, वो भी किस पे है, रेस्ट पे है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम मोशन की। क्लियर बेटा, रेस्ट सभी का क्लियर, मोशन क्या होता है बेटा मोशन में, एक पार्टिकल टाइम के साथ विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है, तो किस में आ जाता है, मोशन में। इफ ए ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, if an object change its position with time with respect to its surrounding, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एग्जाम्पल बता दो बेटा। एक कार है, वो रोड पे चल रही है, तो किस पे है, वो मोशन में है। ए बस मूविंग ऑन रोड, ए बर्ड फ्लाइंग, एक उड़ता हुआ पक्षी किस में है, मोशन में है। इस तरह से आप चल रही वॉकिंग मैन किस में है, मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल a walking man a flying bird a moving train ये सारे क्या बेटा हमारे पास किसके एग्जाम्पल है, मोशन के। क्लियर बेटा, तो ये था हमारा रेस्ट और मोशन। ये कहता है दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, देखना एक बार। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कैसे बेटा, ये कहता है दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या मोशन में डिपेंड किस पे करता है, उसकी सराउंडिंग में। कैसे, एक बस है भाई, उसमें आप लोग जा रहे हो, तो आपके साइड में जो बैठा है उसके कोरस्पॉन्डिंग तो आप किस पे हो, रेस्ट पे, क्योंकि बस चलती रहे, उसके तो पहले भी आप उसी सीट पे उसके पास बैठे थे, अब भी वहीं पे बैठे हो। तो एक पर्सन जो बस में बैठा है अदर पर्सन से कंपेरेटिव किस पे है, वो रेस्ट पे। लेकिन अगर कोई रोड पे बाहर खड़ा है, उसके लिए क्या हुआ, वो बस सामने से आई और चली गई, उसके लिए वही जो आदमी है बस में वो किस में है, मोशन में है। तो मोशन और रेस्ट दोनों क्या बेटा, रिलेटिव है। एक ऑब्जेक्ट की सिचुएशन बताती है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट एंड इन अदर सिचुएशन कैन बी इन ए मोशन। ए पर्सन एंड या एक ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन an object in one situation can be at rest
can be at rest, but in another situation same object, but in other situation same object at same time can be in motion. वही आदमी क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपको बेटा एग्जाम्पल की टर्म में, ए पर्सन मूविंग इन ए बस इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स इन ए बस एंड इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ए पर्सन आउटसाइड द बस. ए पर्सन sitting in a moving bus is at rest with respect to other passengers of the bus. Other passengers in the bus. But in motion with respect to a person outside the bus, उसके कंपेटिवली बेटा किस पे होगा, वो मोशन में होगा. क्लियर. तो रेस्ट और मोशन दोनों क्या है, कोरिलेटिव है. तो इस तरह से बेटा हम रेस्ट और मोशन, हमारा ऑब्जेक्ट अकेला डिसाइड नहीं करता, उसकी सराउंडिंग डिसाइड करती है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है.